हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जूनागढ़ रियासत के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जूनागढ़ रियासत का भारतीय संघ में किस प्रकार विलय हुआ है, किस प्रकार वो भारत में मिला है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन रहेगा। जूनागढ़ रियासत की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। जूनागढ़ रियासत के बारे में बात करें तो एक गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, एक छोटी सी रियासत थी। जैसे भोपाल और हैदराबाद जो रियासतें थी उससे थोड़ा सा चिन्ह था। भोपाल और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो वो क्या थे, वो चारों दिशाओं से हिंदुस्तान की सीमाओं से लगता था। यानी भोपाल जो चारों तरफ से किससे लगता था, हिंदुस्तान की सीमा से लगता था। वही इसके विपरीत अगर जूनागढ़ के बारे में बात करें तो जूनागढ़ में क्या था, तीन दिशाओं से तो ये भारत की सीमा से लगता था, लेकिन इसकी जो चौथी दिशा थी वो कहां थी, समुद्र तट था। उसके चौथी दिशा में समुद्र तट था, जिसके कारण इसकी अपनी इंपॉर्टेंस थी। और जूनागढ़ में एक नवाब का शासन था। जूनागढ़ के नवाब का था नवाब मोहब्बत खान नाम था उनका। और वहां की जो मेजोरिटी थी, वहां पे बहुसंख्यक हिंदू थे। वहां 83% यानी 83% वहां पे हिंदू थे और बाकी अन्य धर्म के थे। और अगर इसके अलावा और हम बात करें तो जो जूनागढ़ का जो नवाब था उसके अपने ही अलग शौक थे। जूनागढ़ का नवाब यानी ये शिकारी का ज्यादा नहीं करता था। ये एक तरीके से आर्ट जानता था, क्लासिकल डांस करता था और ये कुत्तों का बड़ा शौकीन था। यानी इसने बहुत सारे कुत्ते पाले थे। 2000 अलग अलग नस्ल के कुत्ते थे और इनमें 16 तो शिकारी कुत्ते थे। इसने अपने यहाँ बहुत सारे समारोह भी किए थे, जिसमें इसने अपने यहाँ कुत्तों की शादी भी करवाई थी, जिसमें इसने अपने यहाँ 3 लाख रुपए उस शादी में खर्च किए थे। जो उनकी सालाना आमदनी यानी जो उनकी प्रजा थी, उनकी प्रजा की सालाना आमदनी की करीब वो 1/10 था। यानी जितना प्रजा कमाती थी साल भर में उसका 1/10 भाग वो पूरा खर्चा कर दिया था, 3 लाख रुपए शादी। अगर जूनागढ़ रियासत के बारे में डिस्कस करें तो और भी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस ये हो जाता है क्योंकि जूनागढ़ रियासत के अंदर सोमनाथ मंदिर था, जहां पर हजारों श्रद्धालु आते थे, जो हिंदू श्रद्धालु थे। इसके अलावा यहाँ पे गिरनार भी पड़ता था। गिरनार के बारे में अगर हम बात करें तो ये जैनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थल था गिरनार, जिसके कारण इसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। और भी यहाँ पर क्या थे, जूनागढ़ के जो जंगल थे सिर्फ वहां पर ही एशियाटिक लायन पाए जाते थे, एशियाटिक शेर पाए जाते थे, जिनकी ये मोहब्बत खान और इनके पूर्वजों ने बहुत शिद्दत से रक्षा की थी। यहां तक कि अंग्रेज भी उनका शिकार नहीं कर पाते थे। अब क्या हुआ था, जो जूनागढ़ का नवाब था वो गए थे यूरोप में, छुट्टी मनाने गए थे। और उसी टाइम जो उसके दीवान थे, जो नवाब का दीवान था, जूनागढ़ का दीवान, उसको उसकी गद्दी से हटा दिया गया। यानी नवाब को दीवान के पद से हटा दिया गया और उसकी जगह पे सर शहनवाज भुट्टो दीवान बन गए। सर शहनवाज भुट्टो वही है जो बेनजीर भुट्टो के पिता है, जो पाकिस्तान की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बेनजीर भुट्टो, उसके पिता थे शहनवाज भुट्टो, सर शहनवाज भुट्टो। वो दीवान की गद्दी पर बैठ गए। वो पूरी पावर अपने हाथों में ले लिए, यानी पूरी शक्ति अब उनके हाथों में केंद्रित हो गई थी, जिसके कारण इससे नवाब थोड़ा प्रभावित हुए थे। अब नवाब जब यूरोप से छुट्टी मनाकर आए तो जो सर शहनवाज भुट्टो ने नवाब के ऊपर दबाव बनाया कि नवाब अब भारत में मिलने से इनकार कर दे, कि अब वो भारत में विलय ना करवाए। जब सर शहनवाज भुट्टो ने दबाव डाला तब उसके बाद जब 14 अगस्त का दिन था, जब भारत में विलय का हस्तांतरण का दिन था, तो उस दिन जूनागढ़ के नवाब ने ये घोषणा कर दी कि वो भारत के साथ नहीं बल्कि वो किसके साथ मिलेगा, वो मिलेगा पाकिस्तान के साथ मिलेगा। यानी वो भारत के साथ ना मिलने के कारण भारत के साथ नहीं मिला, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए तैयार था जूनागढ़ का नवाब। अब इससे जो भारतीय नेता थे बहुत ज्यादा थोड़ा परेशान हो गए और इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से ही आते थे और उनकी भाषा गुजराती ही बोलते थे, जो भाषा जूनागढ़ के लोग बोलते थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तरीके से बाद में उनका प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया था। यानी जो वो पाकिस्तान में विलय का जो प्रस्ताव था उनका, उसको स्वीकार कर लिया था। शुरू में तो नवाब जैसे उनको मनाता रहा कि वो इस प्रस्ताव को ना माने, लेकिन वो बाद में सितंबर में उन्होंने मान लिया। शायद मोहम्मद अली जिन्ना ने ये सोचा रहा होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जूनागढ़ में जो मेजोरिटी में कौन है, हिंदू में,
लेकिन वहां शासन किसका है? नवाब का है। ठीक उसी तरह इसका उल्टा था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक हिंदू शासक का रूल था, राजा हरि सिंह, और वहां पे मेजोरिटी में कौन थे? मेजोरिटी में मुस्लिम थे। अगर जूनागढ़ को लेकर अगर ये बोलते, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते कि भाई वहां पे हिंदू ज्यादा मेजोरिटी में, लेकिन वहां पर नवाब कौन है? नवाब है एक मुस्लिम। लेकिन चूंकि वो सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से वहां उसे किस में मिलना चाहिए? उसे मिलना चाहिए भारत में, चूंकि वहां पे मेजोरिटी हिंदू है और तीनों दिशाओं से वो हिंदुस्तान से घिरा हुआ है। इस कारण तो इसके उल्टे मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोल सकते थे? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से लगती है, और इसके उलट जम्मू कश्मीर में मेजोरिटी में कौन है? मुस्लिम है, और वहां पे एक हिंदू का शासन है। तो इस आधार पर एक तरीके से उसको लेकर मोल भाव हो सकता है, नेगोशिएशन हो सकता था। इसको लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात बोली थी जहां तक की। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे चिंतित हुए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो पहली प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि जो जूनागढ़ रियासत के अंदर दो रियासतें आती थी, मैंग्रोव और बाबरियाबाद, ये दोनों को उन्होंने क्या कर दिया? यहां पर अपनी सेना की थोड़ी टुकड़ी भेज दी ताकि उन पर अपना अधिकार किया जा सके। ये मैंग्रोव और ये बाबरियाबाद जो रियासत थी, ये पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे, ये मिलना चाहते थे हिंदुस्तान में। अब चूंकि नवाब ने इन्हें बोला था, चूंकि ये इनके कंट्रोल में आते थे, नवाब के कंट्रोल में आते थे, जिसके कारण नवाब का कहना था कि भाई आपको अगर भारत में मिलना है तो सबसे पहले आपको हमारी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप हमारी परमिशन नहीं लेते तब तक आप भारत में नहीं मिल सकते। लेकिन मैंग्रोव और बाबरियाबाद रियासत थी, वो भारत में मिलना चाहते थे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत सरकार ने मैंग्रोव और बाबरियाबाद रियासत का साथ दिया और वहां पर अपनी सेना की टुकड़ी भेजी और वहां पर अधिकार कर लिया। अब वीपी मेनन खुद गए नवाब मोहम्मद खान से मिलने, कि भाई नवाब मोहम्मद खान से मिलने गए कि आप भारत संघ में विलय करवा लीजिए। उनका कहना था, जो वीपी मेनन का कहना था कि भाई चूंकि सांस्कृतिक और भौगोलिक दोनों ही कारणों से जूनागढ़ को भारत में मिलना चाहिए। लेकिन नवाब उनसे मिले नहीं। नवाब ने क्या किया? बीमारी का बहाना बनाकर रह गए, नहीं मिले। तब फिर वीपी मेनन को सर शाहनवाज भुट्टो से मिलना पड़ा, और जब सर शाहनवाज भुट्टो से मिले तो उन्होंने भारत में विलय के लिए उनसे कहा। सर शाहनवाज भुट्टो ने कुछ कहा नहीं इसमें, लेकिन उन्होंने कहा, चूंकि गुजराती प्रेस एक तरीके से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, गुजराती प्रेस एक तरीके से उनके खिलाफ जा रहा है, जिसके कारण आम जनता की जो भावना है वो आहत हो रही है। तो उनका कहना था कि वो जाति तौर पर चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा ये जो मामला है, उसका मामला का जो रफा दफा हो वो रेफरेंडम से हो, जनमत संग्रह से हो, यानी इट मीन्स वो रेफरेंडम की बात कर रहे थे। अब इसी बीच क्या हुआ? इसी बीच जो हुआ, पूना में सामलदास गांधी थे। सामलदास गांधी महात्मा गांधी के भतीजे थे। सामलदास गांधी ने पूना में एक तरीके से आंदोलन शुरू कर दिया, मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसमें जूनागढ़ को आजाद कराने की बात की गई थी कि जूनागढ़ को पूरी तरीके से आजादी दे दी जाए, और जूनागढ़ के लिए एक सरकार भी गठन कर दी गई। अब इससे नवाब घबरा गए, इससे जो नवाब मोहम्मद खान थे वो घबरा गए, और उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया थी कि उन्हें यहां से छोड़कर यहां भारत छोड़कर उन्हें भागना था, और यहां से भारत छोड़कर वो कराची चले गए। एक विवरण के मुताबिक ये कहा जाता है कि उन्होंने यहां से अपने कुत्ते तो लेकर गए, लेकिन अपनी जो बेगम थी और अपने बेटे दोनों को छोड़ गए भारत में, और अपने कुत्तों के साथ वो चले गए कराची के बंदरगाह में। अब इसके बाद जब नवाब मोहम्मद खान भारत छोड़कर चले गए तो ये पूरा का पूरा दारोमदार सर शाहनवाज भुट्टो के ऊपर आ गया कि भाई अब वो क्या करेंगे। सर शाहनवाज भुट्टो ने मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा कि भाई चूंकि जब ये बोला गया था कि जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय होगा, जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाहता है, तो आपको और मुझे बहुत ज्यादा बधाई के पत्र मिले थे, और ये मुसलमानों की तरफ से थे। लेकिन जिस प्रकार से अब जूनागढ़ का हाल है, और या कि जिस प्रकार से आप कहे कि आप कोई भी मैसेज नहीं दे रहे, तो ऐसा लगता है कि आप अब थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं। फिर बाद में ये हुआ कि अक्टूबर के टाइम पर सर शाहनवाज भुट्टो ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि वो भारत में विलय के लिए तैयार है, और उन्हें बोला कि अब भारत में वो विलय कर लेंगे। अब उन्होंने भारत में विलय के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन इसी बीच जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन इससे दुखी थे। लॉर्ड माउंटबेटन इससे
उन्हें थोड़ा परेशानी थी। उन्होंने बोला चूंकि जूनागढ़ रियासत के बारे में उनसे किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं किया गया, उनसे किसी प्रकार का नहीं पूछा गया, तो इसके कारण वो थोड़ा इसे सही नहीं ठहरा रहे थे जो जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हुआ था। तो एक तरीके से इसकी वैधानिकता यानी कानूनी रूप से जो जूनागढ़ रियासत है भारतीय संघ में मिल गई है उसको बताने के लिए कानूनी रूप से, और दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन की सहमति, ये दोनों के लिए भारत ने क्या किया, रेफरेंडम करा दिया जूनागढ़ के अंदर, जनमत संग्रह करा दिए गए। और इस जनमत संग्रह में 95% लोगों ने, जूनागढ़ के लोगों ने 95% लोगों ने भारत में मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने बोला कि भारत में हम मिलेंगे, यानी एक तरीके से 95% लोग बोले कि हम भारत में विलय चाहते हैं। तो इससे लॉर्ड माउंटबेटन भी खुश हो गए, उनका भी कहना था कि ये ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जूनागढ़ में काम किया। तो इस तरीके से जो जूनागढ़ रियासत थी, जो एक सबसे बड़ी समस्या थी जिसका विलय, वो विलय हो गया भारत में, और इस तरीके से भारत की एकता और बनी। तो इस तरीके से हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है, यह डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।